नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए इसकी प्रॉपर जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन आप जानते हैं बड़े चैनल से सारे बच्चे यहाँ के कनेक्टेड नहीं हैं, तो यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन देना बनता है। फॉर्म इस नौकरी के चालू हो गए हैं, पूरा का पूरा क्राइटेरिया ऑफलाइन का है। फॉर्म की वीडियो की टेंशन मत लीजिए, 2 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म की वीडियो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को डीडी बनवाना पड़ेगा और आपको डिपार्टमेंट में विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट फोटोकॉपीज के साथ सेल्फ सिग्नेचर करके डिपार्टमेंट में पहुंचाना पड़ेगा। इस वीडियो में जितना हो पाएगा आपको सारी जानकारी दूंगा। स्पेशली आईटीआई के वाले जो बच्चे हैं वो कनेक्ट रहें। कोपा की भी पोस्ट है इसमें, तो कोपा वाले हरियाणा के बच्चे अप्लाई करो। हालांकि आप लोग अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नौकरी ना स्टेट लेवल की है, तो इसमें अदर स्टेट के बच्चे यूआर कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। और फीस थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा रखी हुई है। हर बच्चा उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाएगा यूआर कैटेगरी से। बाकी मैं नीचे चलता हूँ और आपको सारी जानकारी समझाता हूँ। 18/1/2024 तक आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 18/1 दे रखी है तो आप 17 को फॉर्म पहुँचाएंगे, 16 को, या फिर जो है 14 को, 15 को, 12 को, 11 को। आपको लगभग 10 तारीख से पहले जनवरी की इसका फॉर्म कैसे न कैसे ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से पहुंचा देना है। ऑफिशियल साइट पे इसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने वैसे इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दिया है। फॉर्म भी उसी के साथ अटैच्ड है, 3-4 पेजेस का। तो आप लोग देखेंगे नोटिफिकेशन में सबसे नीचे फॉर्म भी दिख जाएगा। मेरा जो फोकस रहेगा वो आईटीआई की पोस्ट पर रहेगा। कुछ आईटीआई की ट्रेड जैसे प्लम्बर, कारपेंटर में एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन जो बाकी आईटीआई की पोस्ट है उसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। 10+ आईटीआई के बेस पे आप लोग इसका ईजिली फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर पोस्ट वाइज देख लीजिए किस तरीके से सेग्रीगेशन है। हमारे जो आईटीआई वाले बच्चे हैं बिना एक्सपीरियंस के इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीपल ट्रेड है, वैकेंसीज का काउंट भी सही तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है। अभी नीचे बढ़ेंगे तो आपको पोस्ट भी दिख जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफलाइन फॉर्म है, तो ये इसका एड्रेस है जहाँ पे आपको फॉर्म को पहुँचाना है। एक बार अच्छे तरीके से फॉर्म को पहुँचाने से पहले एड्रेस चेक कर लेना, पिन कोड चेक कर लेना, सो दैट आपका फॉर्म सही दिशा में पहुँच जाए। बाकी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, नेवी ट्रेड्समैन के लिए इस चैनल पे बहुत बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। आप लोग प्लीज़ उसकी तैयारी में ढील मत दीजिए। उसकी तैयारी आपको करने पड़ेगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 महीने कब आप लोगों के निकल गए। तैयारी के लिए एप्लीकेशन पे मैंने कंटेंट दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और सेपरेट लिंक से लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। मैंने आपको एक चीज़ और बता दी, आप लोग ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करेंगे, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे यूआर से, हरियाणा के बच्चे अपनी कैटेगरी से। 18 से 42 साल का एज का क्राइटेरिया, तो एज में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। 35-36 साल के जो व्यक्ति हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने बताया फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग समझिए फ़ी का क्राइटेरिया। फिर आपको लगता है कि अफ़ोर्ड कर पाएंगे तो कीजिए। बाकी हरियाणा के बच्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे, अपनी कैटेगरी के अनुसार अप्लाई करेंगे तो फ़ीस आपको ज़्यादा नहीं पे करने पड़ेगी। अब सुनो मेरी बात, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। एक चीज़ और, पर्सन विद डिसेबिलिटी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए फ़ी का रिलैक्सेशन है यहाँ पे। अब सुनिए, ग्रुप डी की जो पोस्ट है इसमें मेल कैटेगरी के 1000 रुपये लगने हैं जनरल कैटेगरी में, और ग्रुप डी की पोस्ट में 600 रुपये लगने हैं। ऐसे ही अगर हम फीमेल देखें, हरियाणा की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के स्टेट की, उनको 500 रुपये देने हैं ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, और 300 रुपये देने हैं उनको ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। अब मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के बच्चे जो हरियाणा के हैं, एससी में आते हैं, बीसी में आते हैं, बीसी ए बी दोनों कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईएसएम में आते हैं, हरियाणा के, वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 250 रुपये पे करेंगे और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 150 रुपये पे करेंगे। तो ये कंडीशन है, आप दोनों फिल करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन रिलीवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगा है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया आईटीआई की सारी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिना एक्सपीरियंस के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 ट्रेड है, 2 ट्रेड से भी भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म पहुँचाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा डीडी आप लोगों को जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा। फेवर में किसके? फेवर इसी डिपार्टमेंट के जो ऊपर सबसे ऊपर आपके लिखा हुआ है, और अलग से भी इन्होंने फेवर करके मेंशन यहाँ पर किया हुआ है, तो वही चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई है। आगे बढ़ते हैं, आगे और जानकारी आपको प्राप्त करवाते हैं। और ये एड्रेस है, मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर परेशानी होती है तो आप लोग वीडियो पूरी देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो मुझे लगेगा रिलेवेंट वही चीज़ें आपको बताऊँगा, सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है मोस्टली आईटी अप्रेंटिस पे डेडिकेटेड है, 10th पास की वैकेंसीज़ पे डेडिकेटेड है, तो हम उसी पे ही फोकस करेंगे। स्टेनो पे मैं फोकस नहीं कर रहा, लाइब्रेरी पे फोकस नहीं कर रहा, ट्रेसर पे नहीं कर रहा, प्लम्बर पे आ जाते हैं। अब प्लम्बर में सुनिए, प्लम्बर में ग्रुप सी की पोस्ट में आता है प्लम्बर, तो फ़ी का क्राइटेरिया मैंने बता दिया।
स्केल ऑफ पे FPL 2 लेवल का होगा, 42 साल एज का क्राइटेरिया मैक्सिमम, और 10वीं पास आपको चाहिए, साथ में 2 साल का प्लम्बर ट्रेड में एक्सपीरियंस चाहिए। नॉलेज आपको हिंदी या इंग्लिश की आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ITI का सर्टिफिकेट है, 10th पास कर रखिए, साथ में 2 साल का प्लम्बर ट्रेड में एक्सपीरियंस। प्रोबेशन पीरियड को लेकर बच्चे परेशान थे, मैंने देखा था वीडियो में कमेंट आ रहे थे। तो प्रोबेशन पीरियड मतलब होता है ट्रेनिंग पीरियड आप लोगों का चलेगा, उसके बाद जैसे परमानेंट नौकरी होती है वैसे आपकी चल जाएगी। ये होटल अटेंडेंट है तो इस पर फोकस नहीं कर रहे। कारपेंटर में सही से बिल्कुल डिट्टो सेम कंडीशन है जैसी प्लम्बर में है, लेकिन जो आप लोगों का ट्रेड है वो ट्रेड बस कारपेंटर में चेंज हो गई है। और नॉलेज, हाँ, नॉलेज हिंदी एंड इंग्लिश, या फिर इंग्लिश या फिर आप लोगों के संस्कृत, ठीक है। या तो आप लोगों के पास हिंदी इंग्लिश होने चाहिए या इंग्लिश संस्कृत होने चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्योन पे मैं फोकस नहीं कर रहा, इस पर एक्सपीरियंस मांगा है। लेबोरेटरी पे फोकस नहीं कर रहा। लेबोरेटरी में वैसे 12th बेस पे आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ यहाँ पर देखें, ठीक है, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट MTS की पोस्ट ही है जिस पर ITI वाले बच्चों को फोकस करवाना है। सॉरी, गलत निकला। तो यहाँ पर ट्रेड सुनिए, मैं देखो ऊपर की चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा, मेरा जो फोकस है वो इस पर है। अब बच्चे परेशान होते हैं कि सर जी हम किस बेस पे अप्लाई करें। देखो भाई, ITI है तो ITI के बेस पे अप्लाई करने के लिए बोलूँगा, ऊपर की कंडीशन को भूल जाइए। अब सुनिए, अगर आपने 10th पास किया है, 10th के साथ जो है आप लोगों ने ITI किया है, ITI आपका कोपा हो, ठीक है, आप लोग का मैकेनिक है। अब मैकेनिक में कौन सी ट्रेड इन्होंने डाल दी है ये तो क्लियर नहीं किया है। वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, ऑटो मैकेनिक है, वायरमैन वाले बच्चे हैं। वायरमैन के इलेक्ट्रीशियन में नहीं डालेंगे, सेपरेटली वायरमैन है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ICTSM जिसे बोला जाता है वो पोस्ट है। हॉर्टिकल्चर है, सोइल टेस्टिंग है, सोइल टेस्टिंग एंड जो क्रॉप टेक्नीशियन है वो है। और उसके बाद फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। तो ये कंडीशन है इनकी ट्रेड की। मेजर ट्रेड है, डीजल मैकेनिक नहीं है। डीजल मैकेनिक वाले बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने इन ट्रेड के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं आपके रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम में आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। अब 100 नंबर में क्या है कि रिटन एग्ज़ाम में 95 दे रखे हैं। तो 95 में क्या है कि सारे बच्चों का पेपर होगा, जिसमें से 5 नंबर का रिलैक्सेशन SC ST OBC जो भी क्राइटेरिया दे रखा है SC ST का, या फिर जो ऊपर कंडीशंस है, इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब 5% का बेनिफिट आपको हो जाएगा हरियाणा के बच्चों के लिए। तो हरियाणा वाले बच्चों के लिए थोड़ा बेनिफिट है। जब आप लोग ये कंडीशन रिटन एग्जामिनेशन के क्लियर कर देंगे तो 95 मार्क्स का क्राइटेरिया, उसके बाद फिर ये 5 नंबर का क्राइटेरिया, उसके बाद जो है ये आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में वही चीज़ें जो आप लोग की ITI ट्रेड की होगी। तो आप लोग कुछ और भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आए, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के सामने खुली छूट है, आप लोग चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। फ़ॉर्म की बात करें तो ये आपका फ़ॉर्म है, ठीक है। 3-4 पेजेस का फ़ॉर्म है, आई थिंक 2 है, एक बार देख लेते हैं। 3 पेजेस हैं, ठीक है। यहाँ से फ़ॉर्म आपका स्टार्ट होता है, ये आप देख सकते हैं। इसके फ़ॉर्म की वीडियो को मैं सेपरेटली बना रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। फ़ॉर्म की वीडियो यूट्यूब मेरी डिलीट मार देता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। तो अच्छे तरीके से अब की बार कुछ इलीगल चीज़ें ना हो, फ़ॉर्म में किसी का फ़ोटो ऐसा ना हो कि मैंने किसी और का यूज़ कर लिया हो, तो ऐसी चीज़ों से गड़बड़ होती है। तो ये चीज़ें आपको फिल करके विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ टेस्ट होने चाहिए, गजेटेड की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ टेस्ट कर दोगे आसानी से काम चल जाएगा। और आप लोगों को डिपार्टमेंट में उस डेट से पहले पहुंचा देना है जो डेट मैंने आपको बताई है, ठीक है। मेरी तरफ से जानकारी इतनी ही थी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में ही सबसे नीचे आप लोगों को इसका फॉर्म भी अटैच होता हुआ दिख जाएगा। बाकी जैसे कि मैंने बोला, कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग जाइए कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकूं। और मुझे पता है हरियाणा में बड़ी संख्या है ITI की, तो ITI वाले बच्चे हरियाणा के ज़रूर अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। पोस्ट का सेग्रीगेशन आप लोग एक बार नज़र मार लेना ITI वाले बच्चों का कितना है। हालांकि मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी साइड से एक बार उस पर नज़र मार लेना, सो दैट किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना हो। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सेग्रीगेशन है, ठीक है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।